अस्सलाम वालेकुम। फार्मा का प्रैक्टिकल आज हमने करना है। उसमें हमने ना ड्रग डोज कैलकुलेट कैसे करते हैं ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी आपने ड्रग डोज कैलकुलेशन करनी है ना, उसमें सबसे पहले आपने यूनिट्स जो है ना उसको ध्यान रखना है कि यूनिट्स हमारे जो है ना वो आपस में इक्वेट कर रहे हैं या नहीं। यूनिट्स को इक्वल कर लेना, अगर वो कैंसिल आउट होते हैं तो उनको कैंसिल कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास आइडियल जो वेट होता है, अडल्ट वेट होता है ना हमारे पास, जब हम चाइल्ड डोज कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें तो अडल्ट वेट जो हमारे पास होता है वो 70 kg होता है, लेकिन अगर हम पाउंड्स में देखें तो वो 150 पाउंड्स तक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि कैलकुलेशन की मतलब कितने टाइप की कैलकुलेशन होती है। एक चाइल्ड डोज कैलकुलेशन होती है। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन भी एक वेट करती है, बच्चे के जो है वो वेट पर डिपेंड करती है। दूसरी उसकी एज पर डिपेंड करती है। जो वेट पर डिपेंड करती है उसको हम थ्रू दी क्लास फार्मूला जो है वो उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो एज पर डिपेंड करती है उसको थ्रू दी यंग्स फार्मूला जो होता है इसके थ्रू हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है वो फार्माकोकाइनेटिक कैलकुलेशन है। इसमें हमने हाफ लाइफ को देखना होता है, लोडिंग डोज को, मेंटेनेंस डोज को, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, और करेक्ट डोज जो क्लियरेंस के लिए या किसी भी डिजीज़ के ड्यू टू द डिजीज़ जो क्लियरेंस के केस में अल्टर हो जाती है उसको देखना होता है। फार्मेसी कैलकुलेशन करनी होती है जिसमें टोटल डोज को कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज कैलकुलेशन करनी होती है और इंग्रेडिएंट्स कैलकुलेशन करनी होती है। इसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ पे मतलब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास 120 ml ऑफ द कफ सिरप विल कंटेन 250 mg ऑफ द डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड, देन हाउ मच ड्रग इज़ कंटेन्ड इन अ टीस्पून 5 ml ऑफ द सिरप। कह रहा है कि 120 ml जो है वो कफ सिरप है आपके पास, और उस 120 ml के अंदर 240 mg जो है वो डेक्स्ट्रोमेथार्फिन है। ये मेडिसिन कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथार्फिन सिरप होता है ना, उसके अंदर जो डेक्स्ट्रोमेथार्फिन है वो 240 mg है और 120 ml का टोटल सिरप है। तो कितनी जो ड्रग होती है वो 1 टीस्पून के अंदर कितनी होती है। अब 1 टीस्पून जो होता है उसके अंदर कितने ml होते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून के अंदर 5 ml होते हैं। तो हमने फाइंड करना है कि 5 ml के अंदर कितनी ड्रग है, ठीक है। 120 ml के अंदर तो 240 mg है। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेना है, जिसमें हमारे पास 120 ml सिरप है जिसमें 240 mg डेक्स्ट्रोमेथार्फिन है। उसके बाद हमने फाइंड करना है सबसे पहले 5 ml फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें 1 ml सिरप का पता होना चाहिए कि 1 ml के अंदर कितनी होती है। 1 ml सिरप जो होता है ना उसकी फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास डिज़ायर्ड अमाउंट है 240 mg, उसको टोटल जो 120 ml है उस पर डिवाइड कर देंगे तो 2 mg आ जाएगी। फिर उसके बाद जो 5 ml है उसकी फाइंड करने के लिए हमने ये जो हमारी आ गई ना 1 ml के अंदर 2 mg डेक्स्ट्रोमेथार्फिन थी, उस डेक्स्ट्रोमेथार्फिन को 5 ml के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 mg डेक्स्ट्रोमेथार्फिन आ जाएगी। उसके बाद इफ़ यू आर टू इंजेक्ट 18 ml ऑफ द 2% ड्रग इनटू अ पेशेंट, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इंजेक्ट। कि एक ना पेशेंट आपका, उसके अंदर आपने 2% ड्रग, 2% मतलब 2 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। ये ड्रग आपने इंजेक्ट की है एक पेशेंट के अंदर, तो आप 80 ml जो है वो 80 ml में कितनी ड्रग इंजेक्ट करोगे ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो 2% का क्या मतलब होता है कि 2 ग्राम है इन 100 ml ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर। रिमेंबर द परसेंटेज इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, आपने ये याद रखना है कि परसेंटेज को हमेशा ग्राम में आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ऑफ द सल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कि सल्यूट के कितने ग्राम है, तो 2 ग्राम है। 100 ml ऑफ द ड्रग सोल्यूशन इन दी क्वेश्चन विल कंटेन 2 ग्राम्स ऑफ द ड्रग। 1 ml के अंदर कितनी होगी। अब उस 2 को हमने ना 1 ml जब आपने कैलकुलेट करनी है तो 2 को 100 पे डिवाइड कर देना है और 80 ml के साथ इसको डिवाइड कर देंगे इस पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास 0.36 ग्राम आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन थे, इन्हीं को हमने सॉल्व किया है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, सैम्पल क्वेश्चन। इफ़ देयर इज़ 1 ml ऑफ द एपिनेफ्रीन, अगर आपके पास 1 ml एपिनेफ्रीन सोल्यूशन है एक वाइल के अंदर, तो हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ द एपिनेफ्रीन विल बी देयर इन दिस ऑयल, तो कितने मिलीग्राम एपिनेफ्रीन के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 1 ml एपिनेफ्रीन है, 1 ml एपिनेफ्रीन ये वाइल के अंदर है, ठीक है, इन अ वाइल। तो हमने 1 जो है वो मिलीग्राम्स को फाइंड करना है कि मिलीग्राम कितने होंगे। अब आपको पता है कि 1 ग्राम जो है 1 ग्राम के 1 ग्राम के अंदर कितने ml होते हैं, ठीक है। ये 1 ग्राम जो है वो 1000 ml सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो रही है। 1 ग्राम के अंदर जो है वो कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1000 मिलीग्राम कितने के अंदर 1000 ml के अंदर डिज़ोल्व हो रही है,
तो इट्स मीन कि 1 मिलीग्राम जो है वो डिज़ोल्व होगी 1 ml के अंदर। 1 ml एपिनेफ्रीन का उसने पूछा, तो 1 ml जो है एपिनेफ्रीन वो 1 मिलीग्राम के अंदर ही डिज़ोल्व होगी। What is the correct amount of the NaCl and anhydrous glucose present in the 500 ml of the IV infusion? ठीक है, कहता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ द NaCl की और एनहाइड्रस ग्लूकोज की करेक्ट अमाउंट जो प्रेजेंट होती है 500 ऑफ IV इन्फ्यूजन के अंदर